यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम एक बार फिर से मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है। यूएससीआईएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो लोगों के वीजा, ग्रीन कार्ड और नागरिकता जैसे काम संभालती है, वही अब अपने कर्मचारियों से ये कह रही है कि या तो जल्दी रिटायरमेंट ले लो या फिर नौकरी जाने के लिए तैयारी कर लो। सोचिए, अगर यहाँ काम करने वाले लोग कम हो गए, नौकरी लोगों की चली गई, तो लाखों लोगों के केस अटक सकते हैं। जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए, जो अपने पति या फिर पत्नी को यूएस बुलाना चाहते हैं, जो लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और जो अस्पतालों और खेतों में काम करने वाले विदेशी लोगों पर निर्भर हैं, उन सब का काम रुक जाएगा। एक पूर्व सरकारी सलाहकार ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और कहा है कि अगर यूएससीआईएस में स्टाफ कम हुआ तो फिर से फाइलें महीनों तक लटकी रहेंगी, जैसे 2020 में हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, यूएससीआईएस अपने एम्प्लॉइज को निकालने की बात क्यों कर रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर ये यूएससीआईएस है क्या और इसका काम क्या है। तो देखिए, ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो वीज़ा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता, असाइलम और तमाम इमिग्रेशन से जुड़ी सेवाएं देती है। लेकिन खास बात ये है कि ये एजेंसी सरकार के पैसों से नहीं, बल्कि उन लोगों की फीस से चलती है जो अप्लाई करते हैं। मतलब जो लोग ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वही इसकी कमाई का जरिया है। तो जब लाखों लोग फीस देकर सेवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें समय पर और सही जवाब मिलना चाहिए। अब खतरे की बात यह है कि यूएससीआईएस में पैसों की किल्लत हो रही है। इंटरनली कर्मचारियों को ये कहा गया है कि अगर वो चाहें तो जल्दी रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि आने वाले समय में स्टाफ की कटौती हो सकती है, यानी कि ले ऑफ हो सकते हैं। डग रैंड, जो यूएससीआईएस के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बैकलॉग्स यानी कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। लाखों लोग जो महीनों से केस का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें और देरी हो सकती है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामलों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका असर यूएस की अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी दोनों पर पड़ सकता है। आपको याद होगा 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कोविड के टाइम यूएससीआईएस को फीस से कम कमाई हुई और उन्होंने हायरिंग ही रोक दी। उसके बाद क्या हुआ? हजारों कर्मचारी एजेंसी छोड़ गए और नए केस जमा होते गए और बैकलॉग एक साल में दोगुना हो गया। लोगों को ग्रीन कार्ड रिन्यू कराने में 8-8 महीने लगते थे। जो मैरिज बेस्ड वीजा थे वो लटक गए। हजारों परिवारों को झटका लगा। अब वही डर फिर से सामने खड़ा है। 2021 में जब नई सरकार आई तो हालात को सुधारने की कोशिश की गई। हजारों नए कर्मचारी रखे गए, फीस थोड़ी बढ़ाई गई और काम करने के तरीकों में बदलाव लाए गए। इसका असर भी दिखा है। 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएससीआईएस ने अपने बैकलॉग को कम किया और जो आवेदन की प्रक्रिया है वो तेज हुई। ग्रीन कार्ड रिन्यूअल जो पहले 8 महीनों में होता था, अब कुछ ही हफ्तों में हो रहा है। लेकिन अब ये सारी मेहनत फिर से बर्बाद हो सकती है अगर स्टाफ की कटौती होती है तो। अब आगे क्या हो सकता है, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। अब देखिए, अगर स्टाफ को कम किया गया, ले ऑफ किया गया, तो आवेदकों को महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। बैकग्राउंड चेक्स में देरी होगी और लोगों का यूएससीआईएस पर भरोसा टूट सकता है। डग रैंड ने साफ कह दिया है कि यूएससीआईएस एक सेवा देने वाली संस्था है। इसका काम फाइलें अटकाना नहीं, बल्कि समय पर रिप्लाई देना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, वो टैक्स पेयर्स की नहीं, बल्कि आप जैसे लाखों एप्लीकेंट्स के पैसों पर चलती है। इसलिए आपको जवाब भी समय पर मिलना चाहिए। अब गेंद सरकार के पाले में है। कांग्रेस को यह तय करना है कि यूएससीआईएस को वो समर्थन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ताकि लाखों लोगों का इंतजार खत्म हो सके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूएससीआईएस में अगर स्टाफ की छटनी होती है, ले ऑफ होता है, तो कैसे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और फाइल्स अटक सकती हैं और महीनों तक कैसे इंतजार करना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।